नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा केसन के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब देश में कुल मामलों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक देश में 2 लाख से अधिक केस है और करीब 5,800 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो गए हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी संक्रमितों का आंकड़ा 2,200 को पार कर गया है। अकेले असम में ही 1,600 से अधिक लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं होजाई कांड ने तो सबकी नींद उड़ा दी है। जगह जगह से डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी के संक्रमण होने की सूचना मिल रही है। वहीं असम के कई इलाकों में क्वारंटीन सेंटर से ऐसी खबरें आई कि वहाँ जो रह रहे हैं वो विशृंखलता की सृष्टि कर रहे हैं, अपने जो खाद्य पदार्थ है वो बाहर फेंक रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। लॉकडाउन का लगभग 70-72 दिन बाद जो लोग बाहर से लौटे हैं उनको क्वारंटीन में रखने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी मनमानी के चलते इन प्रयासों पर पानी फेरने की कोशिश की है। क्यों क्वारंटीन सेंटर से खौफ खा रहे हैं लोग और जो लोग रह रहे हैं वे आपत्तियां क्यों दर्शा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ चुकी है डॉक्टर संगीता दत्त, जो एक मनोचिकित्सक है। हमारे साथ निपेन भट्टाचार्य, पीआरओ एनएफ रेलवे के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसजी एस्मेतुर मोमिन एनपीपी के एमएलए हैं, ये फुलबाड़ी वेस्ट गारो हिल से। शीलादित्य देव बहुत जल्द हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और पत्रकार राकेश कुमार बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले संगीता दत्त से ही शुरू करता हूं। होजाई की जो घटना घटी ट्रेन, और अभी ऐसे बहुत असम के कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है जो क्वारंटीन में है, वो लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। आपत्ति करना अलग बात है, बदतमीजी कर रहे हैं, चीजों को फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली 2 बातें हैं इसमें। एक है कि जागरूकता की अभाव, लैक ऑफ अवेयरनेस। हम लोग कह सकते हैं कि और लोगों को, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हो रहा है कि कोविड-19 क्या है, कैसे संक्रमण होती है, ये जो चीज़ें हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, हम हर दम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। फिर भी एक तो है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव थोड़ी तो है। नहीं तो लोग क्वारंटीन सेंटर से शायद वो लोग डर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, इसीलिए जाने से पहले ही वो लोग भाग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये जो उनका जो बिहेवियर है हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, जो वो लोग जिस तरीके से वो लोग पेश आ रहे हैं, उससे तो एक ही बात साफ नज़र आती है, वो है लैक ऑफ कोऑपरेशन और इमेच्योरिटी। आज तक मैं जो एक सामाजिक, एक सोशल मैच्योरिटी के बारे में अगर बोलूं तो वी आर नॉट अ वेरी मैच्योर सोसाइटी। हाँ, ये मानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी गाइडलाइंस है, हर एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आज तक है जो सोचते हैं कि प्रोटोकॉल का फॉलो करना, गाइडलाइंस का फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उन पे इम्पोज किया गया है। सरकार ने उन पर एक दबाव डाल के उनको, जैसे कि उनको बहुत फोर्स करके वैसा करने के लिए बोला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रोटोकॉल या गाइडलाइन हम लोग फॉलो करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, हाथ साफ करके रखने का, हाथ धोने का, या क्वारंटीन सेंटर में भी जो गाइडलाइंस है, या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको भी सीधे क्वारंटीन सेंटर में लेके जाना या क्वारंटीन के लिए लेके जाना 14 दिनों तक, वो भी एक गाइडलाइन के अंदर की ही बात है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि गाइडलाइंस क्यों ऐसी है। वो समझते हैं कि सरकार ने ऐसे गाइडलाइंस क्रिएट किया है, सरकार की अपनी मर्जी है, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर एक को मैं ये बताना चाहूँगी, एक तो जागरूकता के अभाव है, दूसरी है कि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि सिचुएशन एक्चुअली क्या है। इसीलिए जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स या सरकार, उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो अभी इट्स हाई टाइम कि बहुत हो गया, अभी ठीक तरीके से समझना है कोविड-19 क्या है, ये जो महामारी है ये क्या है, हमारे आंखों के सामने है कि क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। हर एक चीज़ को समझ के गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और अगर गाइडलाइंस नहीं फॉलो किया गया तो लीगल एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। कह रहे कि गाइडलाइन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ को समझना होगा। रवि जी, और एक्सेप्ट करना होगा। जी, मुंबई से ट्रेन आई, शायद डिब्रूगढ़ तक जानी थी, और चूंकि होजाई में स्टॉपेज नहीं था,
आगे का जो स्टेशन था वो लामडिंग था। उससे पहले जो होजाई में उतरना चाहते थे वो उन्होंने चेन खींचा, और कितने लोग उतरे इसका हिसाब तो अभी तक नहीं है, लेकिन उतरने वाले 56 लोग को फिर से पकड़ लिया गया है। अभी उनकी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पर ये वो लोग हैं जो मजदूर थे, और मुंबई से गुवाहाटी तक का सफ़र 1-2 दिन का सफ़र तो होता नहीं है। ट्रेन में व्यवस्था जितनी भी अच्छी हो, लेकिन उन्हें जब मालूम था कि जाके क्वारंटीन होना पड़ेगा, शायद इसलिए भी वे मानसिक दबाव में थे। पूरे परिदृश्य को, ये तो लेबर क्लास की बात हो गई, उनमें बहुत सारे लेबर थे, लेकिन बहुत जो अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो असम के अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में हैं, उनका बिहेव भी काफ़ी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। पूरे माहौल को कैसे देख रहे हैं लोग? क्वारंटीन सेंटर को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा होता कि असम में क्वारंटाइन सेंटरों की हालत बहुत ख़राब होती, उसमें गंदगी होता, खाने पीने की उचित व्यवस्था नहीं होती, कोई देखभाल नहीं होती, तब बात समझ में आती है कि वो तेज़ी थे। यहाँ तो हम लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि हम असम राज्य के निवासी हैं, ये बात माननी होगी। क्वारंटाइन सेंटर में जो भी सुविधाएं, मैक्सिमम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, और ये अनएक्सपेक्टेड मेहमान हैं राज्य के, जो राज्य में लौट के आए हैं। अब जहां पर हजारों की संख्या में रोज लोग लौट रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था में थोड़ा सा समय लगता है। बावजूद इसके असम सरकार, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन मिलजुल कर उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की ही ना केवल व्यवस्था कर रहा है, वहाँ पर साफ सफाई, खाने पीने, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहा है। बावजूद इसके आप सहयोग करने के बजाय आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप इन लोगों को शायद वह बात याद नहीं है कि जब वो दूसरे राज्य में फंसे थे और असम आने के लिए वो लोग कितना गिड़गिड़ा रहे थे। इसी कार्यक्रम में आपने कई लोगों से फ़ोन पर बात की कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें किसी तरह से असम सरकार यहाँ से वापस ले जाए, किसी तरह से हमारी मदद करे। और जब ये व्यवस्था हो गई, रेलवे की श्रमिक ट्रेन हो या स्पेशल ट्रेन हो, उसके तहत उनको लाया गया, और शर्त ये थी कि चूँकि आप बाहर से आए हैं, आपके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है ये नहीं पता है, और इससे आपके घर वाले प्रभावित नहीं हो, आपके गांव वाले प्रभावित नहीं हो, इसीलिए तो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है। नहीं तो क्वारंटाइन की व्यवस्था आपसे किसी को दुश्मनी तो नहीं है, आपके घर परिवार और समाज को बचाने के लिए किया। लेकिन वही है कि जैसे ही हम घर आए, हम अपने राज्य में लौटे, तो हमारी जो अपनी ये है कि हमारी अकड़ वापस आ गई। जहां पर हम गिड़गिड़ा रहे थे उस वक्त, और हम जैसे ही राज्य में आए तो हमारी अकड़ आ गई। हम जो बिहेव कर रहे हैं वो पूरे राज्य की जनता देख रही है, और लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर जिस क्वारंटाइन सेंटर के आसपास लोग इस तरह की बदतमीजी करेंगे, खाने का पानी का पैकेट बाहर फेंकेंगे, कहीं गांव के लोग आकर अटैक नहीं कर दें। सहने की एक सीमा है, और अभी क्वारंटाइन लंबे समय तक चलेगा। मुझे वो खतरा नजर आ रहा, क्योंकि हम मानना होगा अपने गांव के लोगों का कि वो गांव में एक एक घर पर नजर रखे हुए हैं। एक गांव का ही आदमी आकर बोलता है कि उस घर में नया आदमी है, 104 में फ़ोन करता है और उठाकर उसको भेजता है। तो ये जागरूकता, तो अगर इस ढंग की बदतमीजी वो करेंगे, या जो होजाई स्टेशन पर हुआ, भाई आप पता तो, अब बाहर में आपका क्या अनुभव हुआ हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन असम में क्वारंटाइन सेंटर की जो व्यवस्था है, आप सिर्फ इसलिए क्वारंटाइन से भाग रहे हैं कि आप बाहर से आए हैं, यहाँ भी आपको 14 दिन रहना होगा। 14 दिन क्या कोई असम सरकार या असम के लोगों की दुश्मनी तो नहीं है आपसे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त होने की भी ज़रूरत है। हालांकि अभी भी मैं कल देख रहा था स्वास्थ्य मंत्री का एक बाइट, जिसमें इतनी घटनाओं के बावजूद भी वो कह रहे थे ये सब हमारे लड़के हैं, हमारे ही राज्य के लोग हैं, थोड़ा परेशान है, इसलिए थोड़ा परेशान है, थोड़ा प्यार से पुचकार से इन्हें संभालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन लोगों को भी समझना होगा। बावजूद उसके वो अगर उनकी उद्दंडता नहीं जाती है, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार को दूसरी व्यवस्था भी करनी। जी हाँ, जहाँ तक आप दूसरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो चूंकि रेलवे का चेन खींचना भी एक अपराध है। हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी NF रेलवे के निपिन भट्टाचार्य जी है। ये किस बाकी बातें बाद में करूंगा मैं, पहले ये बताइए कि चेन खींचना कैसा अपराध है और इसकी क्या सजा है? देखिए, ट्रेन में
हर कोस में एक एक कूप में एक सेन है, उसके ऊपर में रहता है, बाट का ऊपर में। जब किसी का ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए किसी का आदमी छोड़ के आया है स्टेशन में, बा किसी का सामान छोड़ के आया है, बा ऐसे कोई अनप्रेसिडेंटल कुछ इंसिडेंट हुआ है, तब पैसेंजर लोग ये सेन पुल कर सकता है। ये अपराध नहीं है। ये जब सेन कोई आपका जरूरी है, इमरजेंसी या जरूरी काम के इमरजेंसी और लिए जरूरी खींचना काम के अपराध लिए नहीं है। आप सेन पुल कर सकते हैं। लेकिन आज जो होजाई में जो सेन पुल हुआ है, ये एकदम इसका ये अपराध जनित है। ये इसका ऊपर में वो पूरा विचार चलेगा। ये आज जो वहाँ पे सेन पुल किया है, सेन पुल के बाद ड्राइवर का पास ये सिग्नल चला जाता है और ड्राइवर ने इमीडिएटली एक तो साउंड क्रिएट करता है ये ट्रेन में। तो अब सब जहाँ पे मान लीजिए कोई आरपीएफ लोग हो, ट्रेन में हो, बा स्टेशन पे हो, बा नज़दीक जहाँ पे आपका आरपीएफ लोग हो, बा जीआरपी लोग हो, उन लोग को पता चल जाता है जो ऐसे से कोई सेन पुल किया है। आज ऐसे जो होजाई में जो हुआ है, इस सेन पुल का ये साउंड आरपीएफ लोग को मिल गया और जीआरपी को भी मिला है। इमीडिएटली वो लोग जहाँ पे वो सेन आदमी लोग उतर रहा था वहाँ पे चले गए इमीडिएटली और उन लोग को सबको संभाल के लेके आया स्टेशन में। अभी उन लोग का स्टेशन में रखा है, उसके बाद उन लोग को क्वारंटाइन करेगा। लेकिन ऐसे कोई आपका ज़रूरी नहीं है, तो इमरजेंसी नहीं है, तो अब आपको सेन पुल करना नहीं है। ये बहुत एक ट्रेन बहुत लंबी दूर से आता है, आपका सबका टाइमिंग होता है और कभी कभी ऐसे कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसे सेन पुलिंग में कोई आपका दूसरा ऐसे जैसे जहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें आप उतर जाएंगे तो आपका गिर जाएगा ट्रेन में, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये इसकी सज़ा क्या है? इसका अगर ये सजा अपराध उसका है, तो ये रेलवे कोर्ट में उसको जाएगा। ये जो लोग अभी सेन पुल किया है, कौन पुल किया है, ये सब का ऊपर में वो कोर्ट में विचार होगा ये सब। उसके बाद उसको जस्टिफिकेशन देगा कैसा क्या जी करेगा, बिल्कुल। कोर्ट नहीं करेगा। जी हाँ, एक तो होजाई की घटना के चलते असम के और जो हमारे सीमा से लगे हुए राज्य है उनमें काफ़ी लोग भयभीत भी है, क्योंकि जितने लोग उतरे थे सब पकड़े नहीं गए हैं। इस वक्त हमारे साथ फुलबारी से एनपीपी के एमएलए वेस्ट गारो हिल से एसजी एस्टिमेतुर मोमिन जुड़ चुके हैं। मोमिन जी, फुलबारी में और वेस्ट गारो हिल्स में कैसी स्थितियां हैं कोविड-19 को लेकर? तो फिलहाल जो हालत कोविड-19 का यहाँ पे है मेरा क्षेत्र में, आज तक फुलबारी में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं मिला। सिर्फ कल ही जो बाहर से आए हुए हैं 2 मजदूर, यूपी से आया हुआ 2 मजदूर, चिविनांग क्वारंटाइन सेंटर बोल के एक सेंटर है कोविड-19 का, कल ही 2 आदमी को इन्फेक्टेड बोल के मिला है। फिलहाल वो दोनों को मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा है और बाकी जो है मेरा एरिया पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप जैसा बता रहे हैं कि आपके एरिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन चूंकि असम और मेघालय का बॉर्डर बिल्कुल वो जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, थोड़ी मुश्किल भी होती होगी। व्यवस्थाएं कैसी है वहाँ पे? नहीं, यहाँ पे भी हमारी सरकार बड़ी शिद्दत से अच्छी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है टिकरी किला बोलता है, ये मेघालय में है टिकरी किला, जो आसाम क्रॉस करने का बाद में अगर आप मेघालय घुसना चाहते हैं तो आपको टिकरी किला होके आना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग का डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का सब ऑफिसर्स लोग हैं, पुलिस लोग भी है। वहाँ पे अच्छी तरह से स्क्रीनिंग की जाती है, जो कुछ भी करना है वहाँ पे किया जाता है। टिकरी किला में भी हम लोग का क्वारंटाइन सेंटर है और जो लोग अभी फ़िलहाल बाहर से आ रहे हैं सबको स्क्रीनिंग करने का बाद हम लोग सबको क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। सो फिलहाल यहाँ पे जो माहौल है बहुत अच्छा है, बहुत सरकार जिस तरह से काम कर रही है बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और मेरे ख्याल से हम लोग कोविड-19 उतना प्रॉब्लम जो बाहर में हो रहा है यहाँ पे थोड़ा कम है और आगे में भी कम ही होगा, क्योंकि यहाँ का सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है। जी जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ना बल्कि सरकार और हेल्थ डिपार्टमेंट, बल्कि मेघालय में तो विपक्ष भी एक साथ सरकार के साथ मिलकर, जो विपक्ष के अलग अलग पार्टियां हैं वो लोग मिलकर सरकार के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी सक्रिय दिखा रही है। विचार विमर्श चल रहा है।
कैसा दायित्व दिया गया है आपको? नहीं, देखिए यहाँ पे हम लोग पोजीशन ऑपोजिशन सब एमएलए लोग जो मिनिस्टर्स हैं सब एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ ये बोला गया कि हम लोग स्टेट बॉर्डर है असम का साथ, वहाँ पे निगरानी करना है, पब्लिक लोग को अवेयरनेस करना है कि किस तरह रहना है, कैसे मास्क लगाना है, फिर अपने सोशल डिस्टेंसिंग करना है। ये सब जो हम लोग को डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया, और हम लोग का मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा जी भी ये सबको बोल रहा है कि किस तरह रहना है, पब्लिक को सिखाना है, अवेयरनेस करना है। हम लोग सरकार के हिसाब से सबको हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। जी हाँ, मोमिनीन आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे पास और भी सवाल है आपसे पूछने के लिए। रवि जी, जैसा वहाँ व्यवस्था की गई है, वेस्ट गारो हिल्स बहुत ही एक रिमोट एरिया है, असम का सीमा वहाँ से लगता है, व्यवस्था वहाँ पे ठीक की जा रही है। और मेघालय में पहले से ही ये देखा गया कि विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर, सरकार मिलकर पूरे व्यवस्था को दुरुस्त किए हुए हैं। बावजूद इसके कई इलाकों से ये सूचनाएं आई कि वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर को लेकर थोड़ी बहुत नाराज़गी कहीं कहीं दिखी है, बहुत ही सामान्य। असम में ये बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए इसलिए कि एक तो देखिए मेघालय में आबादी का दबाव कम है, भूभाग की तुलना में आबादी का दबाव कम है असम की तुलना में अगर बात करें। दूसरा ये है कि जो जनजातीय समूह हैं उनकी अपेक्षाएं बहुत कम होती हैं। असम में जिस तरह से अपेक्षाएं क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों की होती है, वैसी अपेक्षाएं नहीं, उनको बस जो उनकी सामान्य ज़रूरत है वो जब पूरी हो जाती है। दूसरा, लोग भी कम हैं क्वारंटाइन सेंटर में, इक्के दुक्के लोग आ रहे हैं, जो वो भी जो बाहरी राज्यों में कहीं नौकरी वगैरह के लिए गए थे वो लोग आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात मेघालय ने ये उदाहरण दिया है कि किस तरह से संकट की घड़ी में पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होकर विधायक जो अपोजिशन का है उसकी भी बात प्रशासन उतनी ही महत्वपूर्ण ढंग से सुनता है, उस पर कार्रवाई करता है। और मुझे लगता है कि संकट की इस घड़ी में यह अच्छी बात है। असम में भी मैं नहीं देख रहा हूँ कि विपक्ष बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, कई क्षेत्रों में वो अपने अपने क्षेत्रों में बल्कि प्रशासन की मदद भी कर रहा है, लेकिन उस स्तर पर ये नहीं देखा गया है। इस वक्त हमारे साथ होजाई से लिटुमणि नाथ, मैं आपके पास आऊँगा। लिटुमणि नाथ जुड़ चुके हैं। ये जो होजाई में जो चेन पुलिंग की जो घटना हुई है वो पूरे इस पर नज़र बनाए हुए हैं। लिटुमणि 56 लोगों को फिर से पकड़ लिया गया है, ऐसी सूचनाएं आई थी। फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? हाँ रंजित, यही बताना चाहता हूँ कि रात जो ट्रेन पे और जो सैन पुलिंग करके वहाँ पे 56 लोगों के पलायन करने के लिए वो लोग भागने के लिए कोशिश किया था, लेकिन आरपीएफ जीआरपी ने उन लोगों को पकड़ के लिया। उनका बाद उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है, जो वो लोग वहाँ से भागने के लिए कोशिश कर रहा था क्वारंटाइन, बिना क्वारंटाइन से वो लोग क्वारंटाइन सेंटर जाना नहीं मतलब जाने के लिए वो लोग ये मन नहीं किया था, इसीलिए वो लोग भाग रहा था। उनका बाद उन लोगों को पकड़ किया। लेकिन सबसे ये बात है कि उन लोगों को लामडिंग में उतरने के लिए सरकार ने सभी व्यवस्था किया था, हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी व्यवस्था किया था, पुलिस ने सभी व्यवस्था किया गया था। लेकिन उनका बाद वो लोगों ने ट्रेन पुलिंग किया। जब रात 1:55 में वहाँ पे ट्रेन धीरे गति से वहाँ से गया था। उनका बाद जब स्टेशन से थोड़ा दूर जाने के बाद वो लोग ट्रेन पुलिंग किया है। उनका बाद वो लोग भागने के लिए कोशिश किया, लेकिन कितना लोग भागा वहाँ से, तो 56 को जीआरपी और आरपीएफ ने उन लोग को अटक किया था। लेकिन बहुत लोग हैं जो लोग अंधर की बारे में उन लोग को वहाँ से पलायन किया था। इसीलिए हुजाई वासियों अभी तक उसी बारे में हुजाई वासियों को मैंने साथ में लिया। वो लोग क्या बताएंगे? अभी सर आपका पास आया, आप क्या बताएंगे उसी कहानी को? कल रात को 2 बजे जो श्रमिक ट्रेन लोकमान्य तिलक नगर से चल के डिब्रूगढ़ के लिए आ रहे थे,
हुजाई क्रॉस करने के बाद चेन पुलिंग करके जो 100 से ज़्यादा मजदूर भागने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसी टाइम हुजाई जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर 56 लोगों को यहाँ से पकड़ लिया और लगभग 50 के ऊपर ये लोग यहाँ से भाग गए। तो ऑलरेडी हुजाई में 184 लोग पीड़ित है कोविड-19 में, और ये जो लोग भागे पूरा हुजाई वैसे एक डरे हुए सहमे हुए हैं, ये लोग क्वारंटाइन से बचने के लिए भागे हुए देखा जा रहा था। जब ये मुंबई में थे, असम गवर्नमेंट के पास गिड़गिड़ा रहते, रो रहे थे कि कैसे भी हो करके हमें मुंबई से बचा के असम में लेके जाइए। जब ये लोग असम में आ गए, अपने रोप अपने दीवार दिखाने लगे हैं। ऑलरेडी हुजाई के जितने लोग हैं हम लोग डरे हुए हैं। ऑलरेडी 184 लोग यहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव है, और ये जो 50 लोग आए अभी तक यहाँ पे कुछ लोग नहीं पकड़े गए, इसलिए हम लोग डरे हुए। 50 लोग जाकर और 100 लोगों का अग्रीमेंट करेंगे और 100 से 1000 तादाद में ये आगे। अभी तक यहाँ पे कम्युनिटी वाइज नहीं हुआ है। अगर ये लोग अभी तक पकड़ा नहीं जाते या ये लोग अपने आप आकर सरेंडर नहीं करते, ये हुजाई के लिए सबसे बड़ी बात होगी। अभी तो हुजाई ग्रीन जोन में है, ये लोग अगर निकल कर नहीं आएंगे तो शायद 1 या 2 दिन में हुजाई को रेड जोन में घोषणा किया जाएगा। यहाँ के हम लोग जितने भी हमारे नॉन गवर्नमेंट एनजीओज है, जितने भी यहाँ के लोग हैं, हम लोग इन लोग को पकड़ने के लिए हम लोग निकल चुके हैं और हम सबका पास विनती कर रहे हैं। तो आप लोग निकल के आइए, क्वारंटाइन से मत डरिए। क्वारंटाइन आप लोग के घर से भी अच्छा जगह है, लेकिन जब आप अपने घर पे जाएंगे, आप एक आदमी जाएंगे, लेकिन इस घर का 10 आदमी को आप लोग संबोधित करेंगे। और अब धीरे धीरे आप लोग अगर क्वारंटाइन में आएंगे तो यहाँ की गवर्नमेंट आप लोग का अच्छा से व्यवहार करके ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन घर पे जाएंगे तो और 10 लोगों को आप लोग मौत के मुंह पे ढकेल देंगे। इसलिए हम लोग आप लोग का कोर्ट से विनीत करते हैं, जो लोग भागे हुए आप लोग आइए, डरिए मत। क्वारंटाइन कोई जेल है नहीं, या आप लोग के घर से ज्यादा अच्छा सुविधा है यहाँ के। आप लोग निकालने के लिए कोशिश किया? हाँ, हम लोग कल रात से ही ढूंढने में लगे। पब्लिक को आप क्या बताएंगे? हम पूरे हुजाई के जितने भी लोग हैं, हम एक ही बात बताएंगे, आप लोग निकल के आइए। जो 50 या 60 लोग अभी तक भागे हुए, जिसको अभी तक पकड़े डिटेक्ट किया नहीं गया। ऊपर से और एक बात हम लोग को पता चला कि बहुत सारे मजदूर हैं जिनका पास टिकट नहीं है, इस वजह से उनका आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर गांव के मुखिया, हर गांव के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये दायित्व है, जब तक ये लोग पकड़ा ना जाए, आप लोग पुलिस प्रशासन हो, मीडिया के लोग हो, एनजीओ के लोग हो, उनका साथ कोऑपरेट कीजिए, उनको पकड़ने में कोशिश करें। रंजीत, मेरा पास 2 संगठन की व्यक्ति है, मैं आपका साथ जाऊंगा तो लिंकेज उनका बाद आपके साथ आ रहा हूँ। क्या बताएंगे, आप व्यवसाय संस्था से जुड़ा हुआ है, क्या बताएंगे उस कहानी को? जी, ये सब जो भागना है, ये भागना बहुत ही ख़राब है सोसाइटी के लिए। ये लोग सोसाइटी को कंटामिनेट कर देंगे। सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज जाने में देर नहीं लगेगा अगर ये लोग ऐसे करते रहेंगे तो। इनको एक्चुअली में देखिए, हम लोग कौन कंटामिनेटेड ऑलरेडी है, अगर आ रहा है यहाँ पे दुकानदार हम लोग है, हम दुकान में पैसा दे रहा है, हम लोग पैसा रख रहा है, तो ऐसा करते करते अगर ये लोग कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे तो सोसाइटी में पूरा जो है फैल जाएगा ये। ये लोग को मेरा दरख्वास्त है कि आए, अपने आपको सरेंडर करें, क्योंकि इनके अपने फैमिली के लिए भी बहुत रिस्की है। आपका साथ आ रहा हूँ, पहले आपका परिचय दीजिए, उनका बाद आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद फ़खर कासमी है, जमात उलमा आसाम के जनरल सेक्रेटरी। मैं सबसे पहले उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो कल रात को भागे हैं कि जल्द अज जल्द अपने आप को सपोर्ट कर दे, सरेंडर कर दे, वरना वो अपने आप के लिए जान के ख़तरा है, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जान के ख़तरा है, हम सब के लिए जान के ख़तरा है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैलते जाएगी और हम सब जो है इस बीमारी से मुब्तला होते जाएंगे। ये लोग असल में समझ नहीं रहे। क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी तरीके से उनको देखभाल किया जा रहा है, मेडिकल टीम है, खाना अच्छे से मिल रहा है, घर से भी बेहतरीन खाना दिया जा रहा है। ये लोग जब गिड़गिड़ा रहे थे तो आसाम सरकार ने, स्पेशली हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने, सर्बानंद सोनोवाल ने उनको वहाँ से लाए। अभी और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इनकी वजह से दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होंगे, हम सब के लिए मुश्किलात पैदा होंगे, कारोबार में मुश्किलात पैदा होंगे, मरीज़ और बढ़ते जाएंगे, लोग और ज़्यादा मरेंगे। देखा गया कि आसाम में, हुजाई में हो, आसाम में है, कम्युनिटी का ये बेसिस में अभी तक नहीं फैलाया हुआ है। आप क्या बताएंगे, अगर वो लोग तो कम्युनिटी बेसिस चला जाए तो क्या हालत होगा हुजाई का या आसाम का, सारा इंडिया का क्या हालत हो जाएगा? नहीं, मैं पहले भी बता और ये लोग अगर
सामने नहीं आएंगे निकल के, नीतू तो मुनि, अगर हम कल को समय की जाके कमी से और गुजर कुछ रहे लोगों हैं। को complain करेंगे आप और खोजाई community वासियों चला के जाएगा, मन में बहुत- क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं आपने बताया, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड की संभावना, सामाजिक संक्रमण की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो व्यक्ति इस वक्त बोल रहा है बहुत जागरूक लग रहे हैं, और अगर वहाँ के बासिंदे सामने नहीं आते, प्रशासन की मदद नहीं करता है, तो शायद असम में होजाई से ही सामाजिक संक्रमण की शुरुआत हो जाए, जो कि बिल्कुल ही एक खतरनाक बात होगी। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्त जुड़ी हुई है। मैं आपके पास आऊँगा। होजाई से जो कांड हुआ है उसको लेकर पूरे होजाई में और होजाई के आसपास में एक तरह से डर का माहौल है। मैं एक बार फिर मोमिनीन वेस्ट गारो हिल्स से जो एनपीपी के एमएलए है फुलबारी के, उनके पास जाऊंगा। असम में, आपके असम में देख रहे हैं कि अभी जो हमारे संवाददाता है वो बता रहे थे कि बहुत से मजदूर बिना टिकट लौटे थे, तो उनको कूदना ही था और छिपना ही था। क्या आपके उधर भी ऐसा कोई डाटा है, ऐसी कोई घटना हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का यहाँ का जो पब्लिक है ये सरकार का साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। सरकार जो भी बोला है आज तक कोविड-19 कंट्रोल करने के लिए, हमारा जो आदमी है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, सब अच्छी तरह से मान रहा है। और जो कोई भी आ रहा है वो लोग खुद सरकार को भी, डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर रहा है कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग हमको क्वारंटीन कीजिए। और सरकार सबको जो बाहर से आ रहे हैं सबको क्वारंटीन सेंटर में रख रहे हैं। मुझे मालूम है मोमिनीन आप बहुत व्यस्त है। मैं आखिरी सवाल करके आपको कार्यक्रम से विदा दूंगा। असम में आंकड़ा जो है 1600 को पार कर गया है, पूरे पूर्वोत्तर में इसकी संख्या बढ़ रही है। क्या असम में आंकड़ा बढ़ने की, संक्रमितों के आंकड़ा बढ़ने की वजह से मेघालय में या मेघालय के लोगों में डर का माहौल है? नहीं, ये आपकी बात सही है, ऐसा चिंता की बात तो है ही, लेकिन मेघालय में जो पॉपुलेशन है, जो आदमी है, हम सब बहुत अच्छी तरह से हम लोग ये कोविड-19 कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी करने का ज़रूरत है हम लोग सब कर रहे हैं। आगे चिंता होने से भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा फैल ना जाए। तो ये थे फुलबारी वेस्ट गारो हिल से एनपीपी के एमएलए एसजी एस्मेटूर मोमिनीन। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में रहने से लोग क्यों डर रहे हैं, कुछ लोग जो क्वारंटीन सेंटर में है वो क्यों अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, क्यों असंतुष्ट है। हालांकि राज्य सरकार ने व्यवस्थाएं अच्छी की है। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संगीता दत्त जुड़ी हुई है। एक बार मैं फिर आपके सामने आना चाहता हूँ। हुजाई के लोगों का वर्षन देख रहे थे। हुजाई के लोग चाहते हैं कि सब मदद करें और वो खुद भी आके सरेंडर करें। हो सकता है लंबी जर्नी करके आए हैं, मुंबई में स्थितियां अच्छी नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इस वक्त या मुंबई में संक्रमित है। वहाँ पे तो बहुत मुश्किल में, जो आगे तो आगे, जो वहाँ पे है असम के लोग या पूर्वोत्तर, वो भी बहुत मुश्किल में है। एक तो लंबी दूरी, फिर घर के सामने आके ट्रेन आगे बढ़ गई, रुकी नहीं। उससे भी उनके मन में खौफ आया होगा। एग्जैक्टली। और अभी थोड़ी देर पहले एमएलए जी ने और किसी ने बोला है होजाई से कि पहले तो वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि घर लेके जाओ, राज्य जाना है, और जब सरकार लेके आती है तब वो लोग आके ऐसा करते हैं कि चेन खींचते हैं और भागते हैं। तो अगर जो श्रमिक है उनके बारे में और एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। उनका जो एजुकेशन लेवल है, शिक्षा, वो बहुत कम होती है। तो लिटरेसी कम होने की वजह से उनका अवेयरनेस या जागरूकता भी कम है। तो जब इंसान थोड़ा जानता है किसी चीज़ के बारे में, बाकी बहुत कुछ नहीं जानता है, तो काफ़ी सारा उनमें मिसकंसेप्शंस या जो भ्रम बोल सकते हैं वैसा होता है। और एक चीज़ है, बहुत बार ये जो एक साथ सब लोग भागे हैं, इसका मतलब है प्रॉपर प्लानिंग था इसमें। ऐसा तो नहीं कि एक ने चेन खींचा और बाकी लोग उसको फॉलो किए, ऐसा नहीं है। पहले से ही वो लोग प्लान कर रहे थे। हो सकता है ट्रेन में उठने से पहले ही प्लानिंग हुई थी, हो सकता है इन दिनों में जब वो लोग सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने प्लानिंग किया, लेकिन सब लोग प्रिपेयर्ड थे, बिल्कुल वो लोग तैयार थे कि एक बार ट्रेन रुकेगी वो लोग भागेंगे।
तो इसमें क्या होता है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो जिनमें जागरूकता ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ, जो अंग्रेज़ी में हम लोग रूमर्स बोलते हैं, जो क्वारंटीन सेंटर्स है उसके बारे में भी बहुत सारे रूमर्स है। कुछ लोग समझते हैं आज के डेट में भी कि वो एक जेल जैसा उसका माहौल है। वहाँ अगर आपको रख दिया तो बाहर जाने नहीं देंगे, अगर रख दिया तो खाने पीने का भी उनका ख्याल नहीं रखा जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं ये कि पहले आप कोविड-19 पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में जाके, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी नियमों का पालन नहीं होता है, वहाँ जाके लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों को लेके लोगों में डर है, क्योंकि पूरा अवेयरनेस नहीं है। तो हो सकता है कि 2-4 जनों ने ऐसा कुछ ये सब जो रूमर्स है ऐसे कुछ फैलाए हो, और बाकी लोगों का जो एंजाइटी लेवल है कलेक्टिवली बहुत बढ़ गया है। हम साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसको हम लोग रनिंग अमॉक बोलते हैं। तो जब एक क्राउड में एक बहुत सारे लोगों को एक साथ एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो वो लोग कुछ बिना सोचे समझे, या वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लॉजिकली सोच नहीं पाते हैं, और वैसा ही कुछ करते हैं जो 2-4 कर रहे हैं, पीछे पीछे भागते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन और एक एंगल है, हो सकता है कुछ लोग जानबूझ के भी ऐसा कर रहे हैं। खाली इस घटना के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, बाकी काफ़ी सारी घटनाएं हैं जहाँ पर रूल्स, नियम उल्लंघन हो चुके हैं, लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी व्यक्तित्व है जिसमें एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, जो लोग सामाजिक नहीं होते हैं। वो लोग सरकार की भी बात नहीं मानते हैं, बड़ों की भी बात नहीं मानते हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमेशा वो लोग रिवोल्ट करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो वैसे भी लोग हो सकते हैं। हमारे साथ मुजफ्फरपुर बिहार से पत्रकार राकेश कुमार जुड़ चुके हैं। राकेश, आपने सुना असम में एक जगह है होजाई, वहाँ में मुंबई से जो ट्रेन आई थी, मुंबई से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन जो थी, बीच रास्ते में होजाई में ट्रेन का जो चेन पुल किया गया, बहुत से लोग रात के अंधेरे में उतर गए। हालांकि 53 लोगों को अभी पकड़ लिया गया है, और भी लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि इससे सामाजिक संक्रमण का खतरा एक तरह से बढ़ जाता है। क्या बिहार में ऐसी कोई घटना हुई है? और क्वारंटीन सेंटर, हमने पहले भी बात की है, क्वारंटीन सेंटर की हालत फिलहाल कैसी है, क्या सुधार हुई है? जी नमस्कार। बिहार में बिल्कुल इस तरह की 1-2 घटनाएं बिहार में भी हुई थी, जहाँ पे प्रवासियों द्वारा ट्रेन को स्टेशन के पहले ही वैक्यूम कर रोक दिया गया था, और 70-75 एक जगह और एक जगह 100 से ज़्यादा प्रवासी लोग ट्रेन से भाग चुके थे। हालांकि प्रशासन ने सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई की, काफ़ी लोगों को पकड़ा भी और उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। फिलहाल जहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर की बात है, बिहार में भी लगातार क्वारंटाइन सेंटर अपने व्यवस्थाओं को लेकर हंगामे का शिकार हुआ है। अभी जो स्थिति है, चूंकि शुरू से काफ़ी संख्या में प्रवासी लौटे हैं, और वह अपना क्वारंटाइन चक्र जो 14 दिन का निर्धारित था वो पूरा करके अधिकतर लोग लौट चुके हैं। बिहार सरकार ने भी घोषणा कर दी है कि 15 जून के बाद तमाम क्वारंटाइन सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा, और बीते 1 जून से जो लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर, उनका पंजीकरण भी बिहार में बंद कर दिया गया है। और आज से यानी 3 जून से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो राहत केंद्र खोले गए थे, कम्युनिटी किचन जो चल रहे थे, वे आज से बंद किए जा रहे हैं। तो कहा जाए कि बिहार में जो क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था थी वो काफ़ी जगह हंगामे हुए व्यवस्थाओं को लेकर, और अब फिलहाल चूँकि काफ़ी कम सेंटर एक्टिव हैं, तो ऐसे मामले हंगामे या व्यवस्थाओं को लेकर जो शिकायतें हैं वह काफ़ी कम गई। जी। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शायद 30 जून तक लॉकडाउन की घोषणा की अपनी ओर से, 30 जून तक। तो ऐसे में आप जैसा कह रहे हैं कि प्रवासियों का आना लगभग बंद हो चुका है, क्वारंटीन सेंटरों की संख्या घटाई जा रही है, और आप ही ने हमें बताया था कि बहुत से लोग छिप कर रह रहे हैं, जो बाहर से पैदल आए थे या साइकिल मोटरसाइकिल के जरिए आए थे, आज भी छिपे हुए हैं। क्या इस ऐसे में सामाजिक संक्रमण की आशंका को हम दरकिनार कर सकते हैं? देखिए, प्रवासियों की संख्या निश्चित रूप से कम गई है, लौटना उनका कम हो गया है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। और सरकार ने जो व्यवस्था की है, आज ही नीतीश कुमार ने सारे जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया है और उन्होंने सभी लोगों से सहयोग मांगा है ताकि कोरोना का जो कम्युनिटी ट्रांजैक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, उसे रोकने के लेकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगते हुए उनसे अपील की है कि अपने अपने पंचायतों में सभी को लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो कहने का आशय है कि सामुदायिक संक्रमण की स्थिति की संभावना को देखते हुए राकेश कुमार, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ होजाई से विधायक शिलादित्य जुड़ चुके हैं। शिलादित्य, नॉर्थ ईस्ट लाइव के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुद्दा में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और होजाई में जो घटना हुई है, ट्रेन का चेन पुलिंग की घटना के बाद होजाई में एक तरह से लोगों के मन में बहुत घबराहट है, लोग डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? जी, बात तो सही है, क्योंकि आपको पता है कि अभी असम में जो कोविड-19 का जो बीमारी है, होजाई में अभी हाईएस्ट हो गया है। और कारण यही है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र से, फिर तमिलनाडु, केरला, हैदराबाद, इस जगह से जो आ रहे हैं ना, यही लोग इस बीमारी को लेके आ रहे हैं और इनको खबर तक भी नहीं है, इनका कोई फीलिंग भी नहीं है अपने जगह के लिए। ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी आ रहा है बाहर से। इनको कम से कम अपने जो माता है, पिता है, इनके भाई बहन है, इनके यार दोस्त लोग रहते हैं होजाई में, अपने घर में, अपने गाँव में, उनके लिए एक बिंदु भी चिंता नहीं है, ऐसा लग रहा है। और ये सरकार हमारे जो है, हम लोग जी जान लगा कि इन लोगों को लड़का घर पे पहुंच जाए, लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं है घर पहुंचने के बाद। एकदम महसूस नहीं होता है कि 14 दिन के लिए थोड़ा और सेक्रीफाइस करेंगे तो हमारा गांव बच सकता है, हमारा शहर बच सकता है। तो ये बहुत दुखदायी बात है कि ये लोग आके जो चेन पुलिंग किया है। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी रेलवे डिपार्टमेंट को भी ये थोड़ा सतर्क होना चाहिए कि जिस ट्रेन में इस तरह के लोगों को लाया जाता है, उसमें कम से कम ये चेन पुलिंग का फैसिलिटी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ एनएफ रेलवे के पीआरओ निपेन भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। निपेन, वो बोल रहे हैं कि चेन पुलिंग ये पुल नहीं होना चाहिए, जो श्रमिकों को ला रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कोर्स में, हर कोर्स में पहले से ये बना हुआ है सेन पुलिंग, सेन एक्सचेंज रहता है। ये इमरजेंसी के लिए वो सेन रहता है। कोई पैसेंजर का कोई इमरजेंसी फील करता है तो तब भी सेन पुल कर सकते हैं। जी हाँ, शिलादित्य देव, एनएफ रेलवे के जो पीआरओ है निपेन भट्टाचार्य। अभी बात सही है कि ट्रेन में इमरजेंसी के लिए चेन पुलिंग माने चेन रखा जाता है, लेकिन अभी नॉर्मल ट्रैफिक नहीं चल रहा है। पहले क्या होता था कि एक ही साथ में हजारों ट्रेन चलते हैं, अभी तो लिमिटेड ट्रेन चल रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट यदि ट्रेन को बदल सकता है, उसको क्वारंटाइन सेंटर कर सकता है, ट्रेन में मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है, तो इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए था कि जो स्पेशल ट्रेन आ रहे हैं उनका कोई एक मैकेनिज्म होना चाहिए था कि जिसमें वो चेन पुलिंग नहीं कर सकते हैं। और यदि चेन पुलिंग करके उतर जाएंगे, गांव में घुस जाएंगे, तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल ट्रेन चला दीजिए, फिर लोग आते जाते रहिए, तो क्या दिक्कत है? फिर क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं? फिर शिलादित्य देव, मैं समझ सकता हूं आप काफ़ी व्यस्त है इन्हीं वजहों से। मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूं आपसे, चूंकि आप उस इलाके को, आपका इलाका है, वो लोगों का जो बिहेवियर है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। आखिर क्यों कूदे हो रात को? देखिए, एक्चुअली सचमुच बोले तो बदनामी होजाई का हो रहा है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं अधिकतम होजाई का नहीं है। ये अधिकतम जो है होजाई जिला के हैं, लेकिन जो समष्टि है वो समष्टि जमुना मुख के हैं, और जमुना मुख के अधिकतम लोग आ रहे हैं बाहर से, और इसीलिए ये व्यवस्था एक बना हुआ है। एक दिन पहली बार जब ट्रेन आया था मुंबई से, आज से करीबन 3 दिन पहले, मैं भी उस दिन प्लेटफॉर्म में था। एक तो लड़का जिस तरह से व्यवहार कर रहा था, लग रहा है कि मतलब दे डोंट बिलीव इन द सिस्टम, दे डोंट बिलीव इन द गवर्नमेंट। उनको लग रहा था कि मैंने उनका हिसाब से जो है उनको अभी घर में पहुंचा देना चाहिए। अरे कम से कम इनको तो इतना फीलिंग होना चाहिए कि भाई अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, ये these are the few lucky people who have come back to their home। और आने के बाद यदि इतना तक इनका कर्टसी नहीं है, एथिक्स नहीं है कि थोड़ा सा सरकार के साथ थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करें, जिससे कि गांव बच जाए, लोग बच जाए, ह्यूमैनिटी बच जाए, इतना इनके पास शिक्षा नहीं है। पता नहीं कहाँ से शिक्षा लेते हैं ये लोग।
देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक कुछ प्रावधान तो है सजा देने के लिए, कानून भी अपना काम करेंगी। आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को किस तरह से सिखाया जाए कि आने वाले लोग सतर्क हो जाए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, इन लोगों को तो 28 दिन का क्वारंटाइन में डाल देना चाहिए। 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद में फिर इनका विचार होना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप में बीमारी था इसलिए आप भाग रहे थे क्या? मैं समझता हूँ यदि उस आदमी में बीमारी है या कोरोना वायरस लेके आया था और इस तरह से भाग गया, इसका मतलब ही इज अ मर्डरर, ही वांटेड टू रूइन द सोसाइटी। तो ऐसे लोगों को तो सख्ती से सख्ती कानून उन पर लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिलादित्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे क्योंकि आप जैसे लोगों की इस वक्त जागरूकता फैलाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी समाज को। निश्चित तौर पर आपको हम आगे भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे। शिलादित्य देव होजाई से विधायक थे, उन्होंने जो बातें कही उसमें एक बात यह है, NF रेलवे के प्यारों में आपसे जब स्पेशल ट्रेन, श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही है तो व्यवस्थाएं शायद कुछ बदलाव करनी चाहिए। एक्चुअली जो श्रमिक ट्रेन है ना, ये श्रमिक ट्रेन सब स्लीपर क्लास कोच है, सब स्लीपर क्लास कोच दिया है। अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट, टोटल नॉर्थ ईस्ट में तो हम लोग नियर अबाउट 200 श्रमिक ट्रेन चलाया, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ बिहार एंड पार्ट ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट। वहाँ पे नियर अबाउट हम लोग 6 लाख अब माइग्रेंट लेबर्स को हम लोग नॉर्थ ईस्ट में लेके आया, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल। ये जो लोग आ रहा है वो लोग तो वहाँ पे हम लोग का रूल एंड रेगुलेशन कुछ में लगा दिया, सब डिस्प्ले किया है जो कोरोना वायरस में कैसे क्या करना है, और हर कोर्स में हम लोग सैनिटाइजेशन किया है। कोर्स में जैसे कोरोना संक्रमित ना हो इसलिए हम लोग वहाँ पे कोर्स में हर कोर्स में स्टार्टिंग से पहले हम लोग वहाँ पे सैनिटाइजेशन करता हूँ, और बड़ा स्टेशन में और सैनिटाइजेशन होता आप जो बोल रहे हैं क्वारंटीन से पहले ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उनके लिए दिशा निर्देश जारी किया था, रेलवे प्रशासन अपनी ओर से काम कर रही थी। लेकिन ये जो होजाई वाली घटना थी ये अप्रत्याशित थी। अप्रत्याशित। इसके बाद ये सवाल आ रहा है, क्या कोई और व्यवस्था करनी होगी? क्योंकि ट्रेनें तो और आएंगी, बीच में अगर लोग उतरेंगे तो बहुत खतरा पैदा होगा इससे। मैंने तो बोला है अभी तक नियर अबाउट 200 श्रमिक ट्रेन आया है। ऐसा घटना पहले एक हुआ था, वो बंगाल में एक बार हुआ था और अभी ये होजाई में हुआ है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए। पैसेंजर सबको तो पता है जैसे शिलादित्य देव जैसे बोल रहे हैं कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक उदाहरण पेश हो आने वाले लोग की, हम सरकार आपको ला रही है, आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए? रवि जी जो शिलादित्य करेंगे 28 दिन के क्वारंटीन में उनको डाल देना चाहिए। वो खुद तो बीमार होंगे, अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपने समाज को भी संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि ये अंत में देखिए पता लग जाएगा ये लोग किस इलाके में आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं जो इस तरह से आए हैं। आज नहीं, 2-4 दिन के बाद पता लगे। सीधी उनके पूरे घर को और घर के आसपास एरिया को कंटेनमेंट जोन बना देना चाहिए, पूरी घेराबंदी कर देना चाहिए। ये अपने आप में एक पनिशमेंट होगा। जिस दिन पता चले उनकी जो वो गली है, वो मोहल्ला है, उस पूरे इलाके को 28 दिन के लिए घेर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तब लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह की गलती उन्होंने की है। जी संगीता दत्त। खाली वही तो नहीं, आपके साथ मैं सहमत हूँ। मेरे हिसाब से जो लोग, क्योंकि शिलादित्य जी ने एक और भी चीज़ बोली है कि उनको कोई ऐसा मिला था जो सरकार में बिलीव ही नहीं करता है, या ऐसे नियम क्यों पालन करना है, ऐसी जो एटीट्यूड होता है ना रवि जी, तो उनको हम लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार या मरीज़ बोलते हैं। मरीज़ नहीं है वो, उन लोगों का पर्सनालिटी में ही प्रॉब्लम है। तो ये तो कंटेनमेंट जोन या 28 दिन का जो कंटेनमेंट आपने बोला है उसके साथ मैं सहमत हूँ। इसके अलावा जिसने भी किया है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो लोग पकड़े जाएंगे। अगर सोसाइटी में जो लोग हैं तो उन लोगों को पता चल जाएगा कौन नया है, कौन आया है रिसेंटली। तो उस तरीके से अगर हम लोग जिला प्रशासन को इन्फॉर्म करें, उन लोगों को अरेस्ट भी करना चाहिए और सख्ती से पेश आना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि भविष्य में कोई भी ना करे ऐसा। हम भी मानते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। अगर देर हो गई तो अपराध है नहीं, अगर देर हो गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। राकेश कुमार हमारे साथ, मैं आऊँगा आपके पास। राकेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, जैसे आपने सुना यहाँ के एक विधायक है होजाई के, उन्होंने कहा
कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने कहा बिहार में भी ऐसी घटनाएं हुई है, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है वहां? बिहार सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि जो भी प्रवासी लौट रहे हैं और अगर वे सरकार नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सरकार की ओर से जो भी सुविधा मिलनी है वो सुविधा नहीं मिलेगी और उसके साथ साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अभी तक वैसी कार्रवाई की कहीं से कोई सूचना नहीं है, लेकिन घटनाएं अवश्य हुई थी और सरकार का दावा है कि तमाम वैसे लोगों को जो ट्रेन से उतरकर आगे थे उन लोगों को पुनः क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी सेंटर पर या समुदाय स्तर पर जो भी इस आपदा की घड़ी में सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उन्हें सरकार की ओर से जो सुविधा दी जा रही है उन्हें नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक बिहार में संक्रमण की बात है तो यह एक काफी चिंता की स्थिति बन गई है। सरकार द्वारा अब स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि जो भी लोग आएंगे 1 जून के बाद उनका पंजीकरण नहीं किया जा रहा है और तमाम लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में होम क्वारंटाइन की स्थिति में होम क्वारंटाइन का जो नियम है उसको पालन करने में कई जगहों पर ऐसी लापरवाही उजागर हो रही है कि उनके घरों के लोगों के द्वारा लगातार मूवमेंट किया जा रहा है। इससे भी संक्रमण की आशंका निश्चित जी हाँ, बिल्कुल संक्रमण की आशंका बढ़ती जा रही है और बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी स्थितियाँ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के आंकड़े बहुत भयानक है। कुल मिला के सब जगह एक ही हाल है। रवि जी, कानपुर में क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हुआ है, नारायणपुर में हंगामा हुआ है, उदालगुड़ी में तो स्क्रीनिंग सेंटर में भी लोग स्क्रीनिंग के दौरान भी लोग हल्ला कर रहे थे। कुल मिला के एक तरफ सरकार इतना प्रयास कर रही है कि असम में जो है कोरोना संक्रमण सामाजिक स्तर पर न फैले, अधिकतर लोग अभी क्वारंटीन सेंटर से ही है, लेकिन यही बात है कि स्क्रीनिंग के दौरान भी अब लोग अधैर्य हो रहे हैं। कैसे चलेगा? एक तरफ सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, अच्छे कोविड केयर अस्पताल बनाए जा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, आखिर लोग क्यों लोग सहयोग करना नहीं चाहते हैं? ऐसे लोगों को वो दिन याद करना चाहिए जब वो अपने राज्य में आने के लिए क्या क्या परेशानी मोल ले रहे थे और किस तरह से वो यहाँ पहुँचे हैं। अगर असम सरकार पहले ही घोषणा कर देती कि हम असम में किसी को अभी नहीं लाएंगे, जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार ने बहुत दिनों तक किया था, किस तरह का हाय तौबा लोगों ने मचाया था, बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था सोशल मीडिया पर कि असम सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या अलग अलग तरह के फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर आ रहे थे। जब असम सरकार ने अलाउ ही नहीं कर दिया, उनके लिए सारी सुख सुविधाओं का भी ख्याल किया है, बावजूद उसके अगर लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये उनके दिमाग में कोई कीड़ा है जो अपना असर दिखा रहा है। थोड़ी देर के लिए आपको रुकता हूँ। ये जो विजुअल चल रहे हैं एक क्वारंटीन सेंटर का है। लोग खाने के लिए देखिए आप, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है और ये खाने के बाद बोतल फेंक देते हैं, खाना कहीं कहीं फेंक रहे हैं। सरकार तो सुविधाएं दे रही है। इस तरह के नज़ारों से काफ़ी आप देखिए किस तरह से वो लोग कर रहे हैं क्वारंटीन सेंटर और निकल भी जाते हैं। कितना समझाया जाए इन लोगों को? नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी अब कार्रवाई भी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को रिकॉर्ड बना ले, अभी ठीक है कार्रवाई नहीं हो, ऐसे लोगों का रिकॉर्ड बना कर रख लिया जाए और उनको यह भी बता दिया जाए कि स्थिति सामान्य होने पर आपको इन बातों का जवाब देना होगा और उस वक्त आपके खिलाफ जब कार्रवाई होगी और आपका जब इमेज, आपका जो आजकल नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और उस समय जब सर्टिफिकेट तय होगा उसमें इन बातों का जिक्र होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय भी दिखाना होगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार भय भी ना होए प्रीति वाली स्थिति होती। जी संगीता जी क्या कहेंगी? समय हम बिल्कुल, अभी रवि जी ने बोला है कि उन लोगों को याद करना चाहिए कि जब वो लोग दूसरे राज्य में थे तब वो किस तरीके से घर वापस आना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनको वापस आना है। एक बार वो लोग वापस आ जाते हैं तो अपनी मनमानी वो लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो लीगल एक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों के वजह से उनका परिवार, उनका समाज, हम सभी लोग बहुत हाई रिस्क जोन में
रह रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक सोसाइटी में जीना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा और हर एक को याद रखना चाहिए, अगर आप लोग वापस आके ऐसा करते हैं तो शायद आपका वापस आना बंद हो सकता है, आप वही ठहर जाएंगे। जैसे बिहार सरकार में कर दिया है कि आपसे पंजीयन नहीं होगा। एग्जैक्टली माने आपको- एग्जैक्टली तो आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी अगर आप उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा असम में अभी तक नहीं हुआ, हो सकता है आगे जाके हो, इसीलिए खुद को संभालिए और अपनी बिहेवियर को संभालिए। निपेंदा, आखिरी कमेंट, रेलवे के पीआरओ या रेलवे के अधिकारी के तौर पर नहीं, पूरा सीन जो आपने देखा, क्वारंटीन सेंटर में हल्ला, स्क्रीनिंग के दौरान बदतमीजी, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी, पूरे परिदृश्य को आप देख ही रहे थे, जो विजुअल चल रहा था, लोग खाना बाहर खा रहे, फेंक रहे, पशु पक्षी भी आ रहे हैं, इससे संक्रमण का खतरा फैलता है। एक आम नागरिक के तौर पर आप क्या कहेंगे, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? आप लोग देखिए, जितने श्रमिक ट्रेन आ रहा है बाहर से, उन लोग को स्टेशन में, बड़ा बड़ा स्टेशन में हम लोग खाना भी प्रोवाइड किया है, पानी भी प्रोवाइड किया है उन लोग को, लेकिन उन लोग खाना खा के जहाँ तहाँ वो फेंकते हैं। वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, वो लोग ठीक नहीं है ये सब। तब भी हम लोग रेलवे की तरफ से आपका दोपहर का खाना, रात का खाना, फ्री खाना हम लोग को IRCTC थ्रू हम लोग दे रहा है, सारा इंडिया में दे रहा है। हमारा गुवाहाटी में भी वो खाना दे रहा है। जब आपका रात में जो ट्रेन आता है, बाद दोपहर जो ट्रेन आता है, उन लोग को खाना प्रोवाइड करता है। ऐसे हम लोग कर रहा है, लेकिन जो पैसेंजर लोग हैं, जो श्रमिक, आप लोग तो बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का बिहेव ठीक नहीं है। ऐसे सब अपना अपना सोचना चाहिए। वो लोग इतना प्यार किया है, उन लोग तो पहले से तो डर रहा है, वहाँ पे हम लोग कैसे जाएंगे। कितना फ़ोन आता है बाहर से, मैं सर मैं वो अभी बेंगलुरु में हूँ, मैं चेन्नई में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, सर मेरा कोई ये कम्युनिकेशन नहीं मिला है, कैसे आएंगे ऐसे बोल रहा है। तो अब जब उन लोग को लेके आया है, तब वो लोग ऐसे बदतमीज करता है। राकेश कुमार, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे? पूरे दृश्य को देखते हुए लोगों का बिहेव नहीं बदल रहा है, सरकार तो सुविधा दे रही, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल, सरकार के स्तर से जो भी पहल की गई है वह काबिल तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर से छोटी छोटी बातों को लेकर भी जिस तरह लौट रहे लोगों द्वारा और कुछ खास वर्ग द्वारा जो अनुशासन तोड़ने की जो लगातार कोशिशें हुई है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार ने इस आपदा की घड़ी में जितना प्रयास किया है वह एक तरह से ऐतिहासिक है और लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसी तमाम जगहों पर ऐसी गलतफहमियां और व्यवस्था को खराब करने वाली। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। रवि जी, आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं। मैं जानता हूँ सख्त कार्रवाई की बात करेंगे आप, और कोई रास्ता निकालना होगा हमें। नहीं, देखिए, एक तो ये है कि ऐसे लोगों जो लोग क्वारंटाइन से निकल कर अपने घर में आए हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सा पहल करनी होगी, इस तरह के लोगों को समझाने का कि असम में क्वारंटाइन का मतलब सज़ा नहीं है, असम में क्वारंटाइन का मतलब एक पिकनिक है। आप वहाँ पर आराम से रहें, सहज भाव से रहें। कई जगहों पर मैंने देखा योगा एक्सरसाइज वगैरह भी कराए जा रहे हैं, और कई ये सिर्फ 2-4-5 क्वारंटाइन सेंटर ही ऐसे हैं जिनकी वजह से बदनामी हो रही। बाकी क्वारंटाइन सेंटर में लोग बड़ी शराफत से रह रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं और लोगों की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि उन्हें कोई असुविधा नहीं है। तो इसलिए अब हम बॉम्बे से हमारे एक फ्रेंड आए थे, वो हवाई जहाज़ से उनको क्वारंटाइन किया गया और 5 दिन के बाद फिर उनको छोड़ दिया गया। उनको कहा गया कि आप घर पर क्वारंटाइन। होटल में सारी सुविधाएं, नाश्ता पानी सारा चीज़ फ्री, इतनी सारी सुविधाएं भी मिली हैं और लोग बहुत खुश भी हैं। तो कुछ जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर ये नहीं मानना चाहिए कि पूरे असम के हालात ऐसे हो गए हैं, और जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां पर स्थानीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। संगीता दत्त, एक मनोचिकित्सक है आप, पूरे परिदृश्य को देखते हुए और कंक्लूजन कीजिए, शायद लोग समझ सके क्या करना है। जागरूकता तो बढ़ानी होगी, हर एक को इसमें सहयोग करना है, हर एक को। जैसे कि गांव में जो लोग हैं उन लोगों को भी अपने तरीके से कुछ करना है। मीडिया तो कर ही रही है, हर एक इंसान को इसमें इन्वॉल्व होना है, एक जागरूकता। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी होगी। और इसमें एक बात मैं हर एक को बोलती हूँ, अगर खुद को समाज का हिस्सा मानते हैं आप,
तो आपको जो सुविधाएं हैं आपको मिलेगी। अगर खुद को समाज का हिस्सा नहीं मानते हैं तो सुविधाएं भी आपको नहीं मिलेगी। सुविधाएं समाज का हिस्सा मतलब खाली अधिकारों के बारे में नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, दायित्व भी होती है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो हम आज मुद्दा में चर्चा कर रहे थे क्वारंटीन सेंटर को लेकर लोगों के मन में खौफ क्यों है, या कोई उन्हें ऐसे लोग भी हैं जिनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है, उन तक प्रॉपर जानकारी पहुंचानी होगी और ये सबका दायित्व होता है। ये एक सामाजिक दायित्व है। हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, सबको मिलकर इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी होगी। इसी के साथ मुद्दा से मैं विदा लेता हूं और जिन लोगों ने आज हमारे कार्यक्रम में भाग लिया सबका धन्यवाद करता हूं।